तेज भी घटाया, सुरपत सुरेश का राज हमेशा कायम रहे, मथुरा के नरेश का। महाराज जय शंकर। एक बार सभी अपने हाथों को उठा करके बोलेंगे, बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। प्रजा पालक शत्रु घालक काल के अवतार हो, आज महाराज कंस आपकी इस जग में जय जयकार हो। एक शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो, हम सेवकों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। प्रथम तो मैं भोलेनाथ के लिए मस्तक नवाता हूँ, जिनका दिया हुआ राज और ताज कर्पूर गौरम कर्ण अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शेताम नमामि। ये अष्ट गुरु ज्ञानी यज्ञ वेद मुखवाणी, ये भवम में भवामी सुख संपदा जगत यमराज की क्या बसाए, बहुत शंकर है सहाय तो भयंकर। जय मेरी दुर्गा देवी, जय कल्याणी, जय रुद्राणी, जय ज्वाला देवी छल मस्तक, जय काली जय। ये भोलेनाथ हैं साथ मेरे, माँ दुर्गे का हाथ रखा, मौत से आकर लड़े कौन देखूं माई का। ये कैसी आई चंद्रकलासी, अरे दर्पण में दिखलाई, तुम लोगों की कृपा से मैंने मान प्रतिष्ठा आई। क्यों नहीं महाराज? मैं चाहूं तो भुजदंड को ठेस दूं, अरे चाहूं तो कि हीरे को चुटकी से मसल दूं। चांडूर मुष्टक जी महाराज। संतोषक जी सुनाया जाए, हमारी प्रजा का हाल सुनाओ। क्यों नहीं महाराज, आपकी प्रजा, आपने जो कुछ भी अपनी प्रजा को कार्य दिए हैं वह भली प्रकार से चल रहे हैं। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफंद है। महाराज जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है। दूध पूछते हैं आबादानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी। महाराज आपके राज्य में किसी भी प्रजावासी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, सभी सेवा सुचारू रूप से चल रही है। वाह वाह मुष्टक वाह, क्यों चांडूर? महाराज सब चैन से है ना, कोई अमंगल नहीं, मंगल ही मंगल है। क्यों नहीं महाराज? क्यों नहीं? लेकिन जी ये सभा सुशोभित जुड़ी हुई, वो दीवान नजर नहीं आता है कलबल होशियार, वो तो अच्छी सलाह। सभी मंत्रिमंडल उपस्थित हैं, दीवान नहीं आया। जी महाराज अभी दीवान दरबार में नहीं आया है। बुलाइए। क्यों नहीं? दीवान जी दरबार में हाजिर हो। दीवान जी कदम 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 कदम, चलता
श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे। कृपया जो भी श्रद्धालुगण खड़े हैं, जो भी श्रद्धालुगण खड़े हैं, कमेटी हाथ जोड़कर विनती करती है, कमेटी हाथ जोड़कर विनती करती है कि कृपया करके बैठ जाएं, कृपया करके बैठ जाएं, कमेटी का सम्मान रखें, कृपया करके बैठ जाएं। और हाथ पैर लंबे जोड़े पेड़ जा मर्दंग, हाथ पैर लंबे जोड़े पेड़ जा मर्दंग। हमारे बीच ग्राम प्रधान सैलूपुर, ग्राम प्रधान सैलूपुर पधारे हुए हैं। कमेटी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। जय राधे राधे। अच्छा, तो मेरे बहन और भाइयों और भाइयों की माइयों, माइयों की भौजाइयों, दाढ़ी सफा करने वाले नाइयों और मिठाई बनाने वाले हलवाइयों, मूंछों वाली बहन और बगैर मूंछों वाले भाइयों, जो भी खड़े हैं वो बैठ जाएं और जो बैठे हैं वो लेट जाएं और लेटे ही वो भाग जाएं, क्योंकि आपके सामने संत गवर्नमेंट देश बुद्धो सजी पधारे हैं। हाँ जी, आज के संवाददाता ने बताया जाता है कि समुद्र में आग लगने के कारण मछलियों में मची तबाही, सभी मछली घबराकर पेड़ों पर चढ़ गई। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और सभी को आश्वासन दिया कि घबराएं नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दरबार का समय हो गया, हमें चलना चाहिए दरबार के लिए। एक निवेदन और कर दे भैया, प्रांगण के अंदर आप धूम्रपान ना करें। ये बीड़ी सिगरेट आप लोग यहाँ पर क्षमा करें थोड़ा, ये बिहारी जी का मंच है, ये ठाकुर जी का दरबार है, इसमें धूम्रपान वर्जित है, कोई बीड़ी सिगरेट ना पीना। दीवान जी, हाँ जी, दरबार में नहीं चलना है। अच्छा, दरबार में समाचार ही सुनाते रहोगे, दरबार में चलो। अच्छा, दरबार का समय हो गया है। बिल्कुल हो गया है। तो चलो कुछ गाते हुए चलते हैं। हाँ, गाओ बजाओ। और हमारो मन मोह लियो आम की कटैया, हमारो मन मोह लियो आम की खटैया, सबसे पहले हम हुए, हमसे पीछे पड़ो भैया, सबसे पहले हम हुए और सबसे पहले हम हुए, हमसे पीछे पड़ो भैया, उससे पीछे हुए पिताजी, उससे पीछे हुए पिताजी, सबसे पीछे भैया, हमारो मन मोहेली आम की खटैया, हमारो मंत्री जी, सपने में ओ सपने में भयो ब्याह हमारो मगन भई दोनों भैया, सपने में भयो ब्याह हमारो मगन भई दोनों भैया, आंख खुली तो देखने लागे, आंख खुली तो देखने लागे, कलम लिखी न भैया, हमारो मन मोहिनी नो आम की खटैया, हमारो मन मोह लियो आम की खटैया, हमारो मन मोह लियो आम की खटैया।
सपने में शादी हुई। सपने में? हाँ। अच्छा फिर? और सपने में हाँ। हमको दहेज भी मिला। क्या मिला? क्या मिला? हाँ। ससुर हमारे ने दियो दहेज में कुत्ता और बिलैया। ससुर हमारे ने दियो दहेज में कुत्ता और बिलैया। सासू जी ने बड़े प्रेम से, हो सासू जी ने बड़े प्रेम से कर दई दान कर दिया। मारो मन मोहे लियो आम की खटैया। हमारो मने मोह लियो आम की खटैया। हमारो मने मोह लियो आम की खटैया। वाह दीवान जी, गिर गए आप तो। बहुत पूरा प्लेटफॉर्म है ये तो। दरबार में आ गया। बाप के बेटे, हाँ। उल्लू के फटफटे, ए, अभी मेरे कुछ हो जाता हाँ। तो यहाँ तो कहीं। कुछ नहीं होगा, तेरी स्टील बॉडी है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैंने सोचा मुझे बीना बबीना जाना पड़ता क्या। हाँ। ए? दरबार में आ गए हम। तुझे मालूम है, क्या? मैंने अभी अभी एक खबर सुनी है। क्या सुनिए खबर? एक हॉस्पिटल में एक औरत पर 45 बच्चे हुए। हाँ, और होने की संभावना। कहाँ पर? है? कहाँ पर? अभी बताया नहीं। कोई बात नहीं, कल से मिट्टी का तेल डाल के आना। और फिर हम दरबार में आ चुके हैं। आ चुके हैं बहुत देर के। अच्छा, महाराज से कुछ प्रणाम करो महाराज। महाराज नहीं दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? महाराज दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो प्रणाम करो ना। छा जाते हैं सभी लोग छैल छत्रन में छत्रपति। छा जाते हैं सभी लोग छैल छत्रन में छत्रपति। छत्रन की छाया छटाइयों ही राजती रहे। आप राजान के राजा राजमान राजेश्वर, राजधानी की गद्दी यूं ही राजती रहे। महाराज बोल बोल। महाराज हाँ बोल दूं? बोल दे। क्या क्या कर रहा है? फूंक निकल रही है। भूख नहीं निकालनी है, प्रणाम करना है। जीव रसगुल्ला खा रही है। रसगुल्ला नहीं खाना है। अच्छा नीम खा नीम। अच्छा, हाँ। तो कोई बात नहीं। घबरा मत। घबरा नहीं। मैं खड़ा हूँ, घबरा मत। अच्छा, बोल दी कर। बोल ही दे। महाराज जय शंकर की। दीवान, सरकार देख पर्वतिया की माई कैसे हंसता। तुमको दरबार का वक्त मालूम नहीं? जी, इतने लेट आ गए हो? लेट के नहीं, खड़े होके आया हूँ। लेटने के खड़े होने की नहीं बोल रहे हम। जी जल्दी आया करो। सरकार, हाँ। मैं तो जल्दी ही आ रहा था, परंतु अचानक मेरे रसोई घर से कुछ बर्तनों की आवाज आने लगी। क्या? मैंने सोचा बर्तन आपस में बज रहे हैं। अच्छा। परंतु मैंने वहां जाकर देखा तो बर्तन आपस में बातें कर रहे थे। जी सरकार। क्या और कर रहे थे बर्तन? बातें क्या कर रहे थे बर्तन? बर्तन ये बातें कर रहे थे, हाँ जो कुकर होता है जिसमें दाल बनती है, हाँ हाँ। वो कह रहा था कढ़ाई से जिसमें पूरी बनती है। क्या कह रहा था? कुकर बोला कढ़ाई से, कुकर बोला कढ़ाई से
तू तवे की साली है, तवा जिसमें रोटी बनती है। हाँ हाँ कुकर बोला कढ़ाई से, तू तवे की साली है, अरे अंदर से भी काली और बाहर से भी काली है। जब कढ़ाई को कुकर ने ऐसा कहा तो कढ़ाई को फौरन गुस्सा आ गया। अच्छा, और कढ़ाई ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? ए कुकर, अपने गोरे रंग पर क्यों इतना इतराता है? और जब मैं काली हूँ तो काली को देखकर सीटी क्यों बजाता है? सरकार, जब मैंने ये नजारा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं झट से दरबार के लिए चल दिया। चलते कितना चलेगा? चलते चलते सरकार, रास्ते में मैंने एक नजारा देखा। क्या देखा? दो भाई थे, हाँ। एक नल पर दोनों भाई आपस में झगड़ रहे थे। एक दूसरे से कह रहा था कि नल तुम चलाओ, दूसरा कह रहा था नहीं तुम चलाओ। हम दोनों का ये माजरा समझे नहीं। और जब हमने पूछा कि भाई तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो, तो क्या बोला उन्होंने? मैंने कहा भाई क्यों झगड़ रहे हो? सही तो दूसरा कह रहा है कि ये मेरे लिए नल नहीं चला रहा है। अच्छा, मैंने कहा जब ये नहीं चला रहा है तो तुम ही चला दो। सही कहा। तो उसने कहा कि मैं नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाएगा? कि मैं हूँ शहजादा, मैं इसलिए नल नहीं चलाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम शहजादे हो, तुम मत चलाइए भाई, तुम ही चला दो, तुम ही छोटे बाप के बन जाइए। उसने कहा नल मैं भी नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाएगा? मैंने कहा नल तुम क्यों नहीं चलाओगे? उसने कहा ये है शहजादा तो मैं हूँ नवाबजादा। अच्छा, मैंने कहा दोनों का कंपटीशन बराबर है, अच्छा, दोनों में से हारने वाला कोई नहीं है। तो फिर दोनों मिल करके मुझसे कहने लगे। क्या कहने लगे? भाई जब हम आपस में नहीं चला सकते तो हम दोनों के लिए नल तुम ही चला दो। वाह! मैंने कहा नल मैं भी नहीं चलाऊंगा। आप क्यों नहीं चलाएंगे? मैं नल इसलिए नहीं चलाऊंगा, हाँ। एक था नवाबजादा और एक था शहजादा, तो हम भी हैं। क्या है आप? हम भी बहुत बड़े हरामजादे हैं। हमने इनसे कहकर और वहाँ मूंछों में ताव लगाकर चल दिए। वाह! तो ऐसे ऐसे करके सरकार हम यहाँ दरबार में तुम्हारे पास में आए हैं। सुनिए, हम तुम्हें बताते हैं। कन से तहारे नींद निसनाही, मेरो रे प्रगटो ब्रज माही। राम सिया राम जय जय राम। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। दीवान जी जी, कल के रोज हमने उस कन्या को एक पत्थर पर पटका था, लेकिन वो कन्या हमारे हाथ से निकलकर और आकाश मार्ग में चली गई। आकाश में दुर्गा रूप रखा, कहती अरे राजा कंस तू मुझे क्या मारेगा? तेरा बल मैंने तोड़ लिया, तेरे मारने वाले ने ब्रजमंडल में जा अवतार लिया। क्यों नहीं मारा? लेकिन उस कन्या ने ये नहीं बताया किस गोप में यहाँ किसके घर में हमारे दुश्मन ने जन्म लिया है, क्योंकि ब्रज 84 कोस में बसा हुआ, अरे किस किस घर में ढूंढा जाए है सर्प का बच्चा छोटा सा किस तरह से कुचला जाए।
ब्रजमंडल कोई छोटा मोटा नहीं है दीवार। 84 कोस के विस्तार में ब्रज बसा हुआ है। हमारे दुश्मन का पता कैसे लगाया जाएगा? अति चिंता व्याकुल मन माही, कौन भात पहचानो जा। अरे सरकार, हमको मालूम होता कि आपका दुश्मन जेल तोड़कर फरार हो जाएगा तो हम कदापि ऐसा नहीं होने देते, क्योंकि हम भी कम बड़े योद्धा नहीं, अपने आप को हम बहुत बड़े बलशाली समझते हैं। सरकार, पापड़ को तो ऐसे तोड़ देते हैं कि जैसे कि सरकार पूछो ही नहीं। तोड़ दे पापड़ को 50 लाख झापड़ में, एक पापड़ को 50 लाख झापड़ में तोड़ सकता हूँ। तोड़ दूं पापड़ को 50 लाख झापड़ में, पानी की आग को बराबर भड़क जाए। सुनकर हुंकार मेरी, सुनकर हुंकार मेरी, जिंदा की तो कहे कौन, अरे मुर्दा संगार छोड़ फटाफट भड़क जाए। अगर मेरी आवाज शमशान घाट में मुर्दे भी सुन लेते हैं तो सरकार वो भी खड़े होकर नाचने लगते हैं। वाह, अरे वाह वाह बलवान वाह। जी सरकार। क्यों नहीं महाराज? सुनो महाराज, महाराज, आप बोलो एक असुर सुन राजा, बोलो एक असुर सुन राजा, क्यों डरपत इतने ही काजा, क्यों डरपत इतने ही काजा। महाराज, आप इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि यह ब्रज 84 कोस का है और आपका शत्रु इस ब्रज में जन्म लेकर के आया है और उसको किस प्रकार मारा जाए, आप इतनी सी बात को लेकर के चिंतित क्यों हो रहे हैं महाराज? मोह पे एक मंत्र सुन लीजिए, मोह पे एक मंत्र सुन लीजिए, धर्म काज कछु होन दीजिए, धर्म काज कछु होन दीजिए। महाराज, आप इतनी सी बात को लेकर के चिंतित ना होएं, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। महाराज, जितने भी धर्म के कार्य हैं सभी बंद करा दीजिए। होम यज्ञ जप तप कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब होम यज्ञ जप तप नहीं होगा तो आपका शत्रु मर जाएगा। हमने सब कुछ पहले ही बंद करा दिया है चांडूर। जी महाराज। और कोई यज्ञ जब तक हो रहा हो उसे भी बंद करा दिया जाए। क्यों नहीं महाराज? लेकिन अफसोस तो इस बात का है, हमारे दुश्मन का पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि जहां जिस गोप के यहाँ हमारे दुश्मन ने जन्म लिया है वहां नाना प्रकार की बधाइयां मंगलचार हो रहे होंगे। हमारे योद्धा लोग वहां जाएंगे तो ब्रजवासी भोले होते हैं, देखकर अपने घरों के फाटक बंद कर लेंगे। क्यों नहीं महाराज? क्या करना चाहिए मुस्तक? महाराज, देश देश को असुर पठाओ, देश देश असुर पठाओ, बालक मास के सब मरवाओ, बालक मास के सब मरवाओ, बालक मास के सब मरवाओ। महाराज, क्यों नहीं जो भी हमारे योद्धा हैं उनको जगह जगह भेज दिया जाए और महाराज एक दिन से लेकर के 1 महीने तक के बच्चों को मरवाया दिया जाए, जिसमें कि आपका दुश्मन होगा वही भी मारा जाएगा। क्यों नहीं महाराज? ये सत्य है, क्यों चांडूर? और महाराज, और सुनाइए। जैसे कि आपने कहा
कि आपके शत्रु ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, तो महाराज हमें तो एक बात समझ में नहीं आती क्या? कि महाराज काल के भी आप काल हैं और काल के अब तंस हैं, वंशों शत्रुओं के वंश के विध्वंसहारी कंस हैं। महाराज आप तो काल के भी काल हैं, फिर महाराज आपको मारने वाला वह कौन है? और महाराज मेरी बुद्धि में तो बस एक ही उपाय आता है महाराज। बोलिए बोलिए। वह उपाय यही है महाराज कि खोद के बहा दो सारा ब्रजमंडल, मत सुनो उसके भक्तों की खून की नदियां बह जाएं, वहां ब्रजवासियों के रक्तों की मरेंगे कीड़ पशु पक्षी उस श्री बन के, तभी अरमान पूरे होंगे मथुरेश के मन के। महाराज उस ब्रजमंडल पर चढ़ाई कर दी जाए और वहां जितने भी बच्चे हैं सबको मरवा दिया जाए, उनमें आपका काल भी होगा महाराज, वह भी मर जाएगा। नहीं चांडूर, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ निर्दोष भी मारे जाएंगे। क्यों नहीं महाराज? और ब्रज एक हमारी प्रजा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सत्य कहा महाराज। हाँ, यत्न वो होना चाहिए हमारा दुश्मन खत्म हो जाए और हमारी प्रजा भी बनी रहे। सरकार हाँ आप मेरी बात पूछो। हाँ। तो सरकार मैं तो ऐसा हूँ कि जब बिजली कहीं चमकती है, जब बिजली कहीं चमकती है तो हम कमरे में घुसते हैं, और जब घर में बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो हमरे प्राण निकलते हैं। इतने नाजुक हैं लेकिन पर लोग बहादुर कहते हैं। वाह वाह, जब बाहर हम जाते हैं तो वैसे तो हमारी वीरता की चर्चा हुआ करती है। बहुत तगड़े बलवान हो, दो चार योद्धा तुम जैसे हो जी तो इसका राज और बड़ा हो जाएगा। अच्छा है ना? तो सरकार हाँ। मेरा विचार एक और कहता है क्या कहता है? कि आप सरकार हर गांव के लिए जितना बड़ा 84 कोस है, हर ब्रज में हर गांव के लिए एक दूत भेजा जाए, और सरकार एक दिन से लेकर और 1 महीना तक के जितने भी बच्चे हैं सबको मरवा दो। जिसमें आपका काल होगा वो आसानी से मारा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, सुना नहीं तुमने? जी हमारे योद्धा नहीं जा सकते। महाराज योद्धाओं के रूप देख रहे हो जी इन्हें देखकर क्या ब्रजवासी इनसे मिलेंगे? जी वह तो कोई मायावीर। क्यों नहीं महाराज, आपने सत्य ही कहा है कि हमारे योद्धा वहां नहीं जा सकते, क्योंकि महाराज जिस जगह नवजात शिशु का जन्म होता है वहां पुरुष का प्रवेश नहीं होता महाराज, वहां स्त्री का प्रवेश होता है। तो मेरे विचार से हमारे राज्य में कोई ऐसी वीरांगना है जो ब्रज में जाकर के आपके शत्रु को खत्म कर सके? कौन है? क्यों दीवान? क्यों चांडूर? तुम्हारी नजर में कोई है? क्यों नहीं महाराज, हमारी नजर में एक योद्धा है। कौन है? सुनाओ। दीवान। हाँ। है ना वो कौन? हमारी भुआ फूकना। ये नाम पूतना का सुनते जी महाराज। हंसी जो हमको आती है, एक मच्छर को परास्त करने के लिए क्या गदा उठाई? सरकार उस बच्चे के लिए क्या हमारी बहन पूतना को भेजा जाएगा? क्यों नहीं? अरे जो 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली बहन पूतना हमारे समान बलवान, क्या उस बहन पूतना को भेजा जाएगा? जी महाराज। है? सरकार
अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारा दुश्मन सरकार आप जानते हो किसे कहते हैं। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, छोटा हो या फिर बड़ा हो। सरकार सर्प का बच्चा कितना भी छोटा हो, उसे कितना भी दूध पिलाओ, पर दांत पर सरकार को डस लेता है। तो ठीक है, जी महाराज। बुला पूतना को पूछो क्या काम ठीक कर सकती है। अरे दूंगा प्रधान पद उसको, इसी राज की शक्ति है। बुलाओ। क्यों नहीं महाराज, अति शीघ्र। आपकी बहन पूतना 10,000 हाथियों का बल रखती है और वह एक स्त्री भी है। हाँ। और माया भी है, माया भी जानती है ये वही कार्य अवश्य करेगी। अरे माया भी नहीं, तुम्हें नहीं पता। अरे आया याद जिस समय में दिग्विजय करके आया था। जी महाराज। अरे मैं हार गया, बल चूर चूर जब बहन बनाकर लाया था। नहीं महाराज, मैंने दिग्विजय की इस पृथ्वी के ऊपर देवता गंधर्व दैत्य कोई भी ऐसा नहीं जो मैंने मल्ल युद्ध में नहीं पछाड़ा हो। जी महाराज। लेकिन जब पूतना के समीप गया तो पूतना को मुझे बहन बनाना पड़ा अपनी, क्योंकि ऐसी शक्ति की हमको जरूरत है राज के अंदर। क्यों नहीं महाराज। बुलाइए, बुलाइए। बुआ